हेलो बच्चों, आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रतिशत किसे कहते हैं और प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि प्रतिशत है क्या और किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं, किसी संख्या का कुछ प्रतिशत क्या होता है। यह सभी चीज़ें जानने के लिए हमें सबसे पहले प्रतिशत को समझना होगा। तो प्रतिशत क्या है? प्रतिशत दो शब्दों प्रति और शत से मिलकर के बना हुआ है। प्रति का मतलब आप जानते हैं, प्रति का मतलब एक होता है और शत का मतलब 100वें भाग के लिए, यानी किसी भी चीज संख्या के 100वें भाग को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। या किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के 100वें भाग की हम बात करते हैं तो वह उसका प्रतिशत होता है। यदि हम 100 खाने बनाते हैं इस तरीके से 10 क्षैतिज रेखाएं और 10 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच करके, और इसमें से एक भाग को यदि हम कलर कर दें, रंग दें, तो एक भाग जो है वह 100 में से एक भाग को प्रदर्शित करेगा। तो इसे हम भिन्न में क्या लिखेंगे? 1/100। और जब प्रतिशत में लिखना होगा तो इसे हम 1% लिखेंगे। इसी तरीके से यदि हम 5 को कलर कर दें तो यह जो है 5/100 की संख्या को प्रदर्शित करेगा और इसे हम प्रतिशत में 5% लिखेंगे। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का जो प्रतिशत होता है वह उसके 100वें भाग को प्रदर्शित करता है। बच्चों, हम सीखेंगे कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हमने 5% ले लिया, तो जो 5% है उसको भिन्न में हम क्या लिखते हैं? 5/100। जो प्रतिशत संख्या होती है वो हर में 100 को प्रदर्शित करती है। अब यह भिन्न में तो हो गया, लेकिन यह सरलतम रूप में नहीं है। अब हम इसे इन दोनों संख्याओं यानी अंश और हर की संख्या के मौसा से भाग दे करके सरलतम रूप में बदल लेंगे। तो 5 और 100 को हम 5 से काट सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 गुना 10, यानी 5% का जो भिन्न रूप हुआ वह 1/20 हो गया। इसी तरीके से यदि हमारे पास 25% है, 25% को हमें भिन्न में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे? 25/100 और इसे काट देंगे। ये दोनों संख्याएं 25 से विभाजित होंगी, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो 25% जो है आपका 1/4 में बदल गया। तो इस तरीके से आप प्रतिशत संख्याओं को भिन्न में बदल सकते हैं। अब हम इसका विपरीत देखेंगे कि भिन्न संख्याओं को हम प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? आइए हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास एक भिन्न है 3/4, ठीक है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका वह है कि आप हर में 100 ला दें। तो हर में 100 लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो हर पहले से दिया हुआ है उसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि वह 100 बन जाए। तो यहाँ आपको 4 लिखा हुआ है, दिया हुआ है, और यदि आप 4 में 25 से गुणा करते हैं तो यह 100 बन जाएगा। यानी 25 से हम यहाँ भी गुणा करेंगे और 25 से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो यहाँ 75 और यहाँ पे क्या बनेगा? 100। तो इस तरीके से 75/100 को आप 75% लिख सकते हैं। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह है कि सीधे सीधे आप 3/4 को क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से गुणा कर दें, और गुणा करने के बाद, सरल करने के बाद जो भी अंक मिलेगा वह क्या होगा? इसका प्रतिशत रूप हो जाएगा। तो यदि हम इनको और इनको काट दें, 4 से दोनों ही संख्याएं कट जाएंगी। ये आपका 25 बार में कटेगा और ये 1 बार में। तो 25 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 75, यानी कि 75%। तो दोनों ही तरीके हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ और ये सेकंड मेथड। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दो तरीके हुए। पहला हुआ कि जिसमें आप क्या करते हैं? हर को 100 बना लेते हैं। हर को 100 बनाने के लिए दिए गए हर में किस संख्या से गुणा करना है इसे आपको जानना पड़ता है, और जानने के बाद आप हर में 100 बनाते हैं और अंश में जो संख्या प्राप्त होती है उतना ही प्रतिशत लिख देते हैं।
दूसरी विधि यह हुई कि जिसमें हम दिए गए भिन्न को सीधे सीधे 100 से गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद इनको हम सरल करते हैं और सरल करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है वही क्या होगा, दिए गए भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। आइए बच्चों हम देखते हैं कि हम प्रतिशत संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो उदाहरण के रूप में हमने लिया है 25% और आप जानते हैं कि 25% को हम 25/100 के रूप में लिख सकते हैं। यानी 25% को हमने क्या लिखा, 25/100 और यह क्या है, एक भिन्न रूप है। अब भिन्न को हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो आप देख रहे हैं कि आप 100 से भाग दे रहे हैं। तो किसी भी संख्या में 100 से भाग देना बहुत ही आसान होता है। बस दी गई संख्या में आपको क्या करना है, दाहिने से 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देना है। तो आप यही 25 यहाँ लिखेंगे और इसमें दाहिने से 2 अंक 1 2, तो 2 अंक है ही इसमें, दशमलव यहाँ आप लगाएंगे और इसके बाद एक पूर्णांक संख्या के लिए 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से 25% को हमने दशमलव में क्या लिखा, 0.25। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 1.25%, ठीक है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि 1.25% को हम दशमलव में कैसे लिखेंगे। ये ऑलरेडी दशमलव में है लेकिन दशमलव के साथ साथ प्रतिशत भी है। तो 1.25% को हम क्या लिखेंगे, 1.25/100। अब हमें क्या करना है, 1.25 को 100 से भाग देना है। तो 1.25 तो आप लिखेंगे ही बिना दशमलव लगाए और क्या करेंगे, इसमें दाहिने से 2 अंक और दशमलव को हम रिप्लेस करेंगे। यानी यहाँ पर तो था दशमलव, अब इस दशमलव को 2 अंक और बाएं ले जाएंगे। तो यहाँ के बाद 1 अंक हुआ और 1 अंक बढ़ाने के लिए 0 लगा दिया आपने और पूर्णांक संख्या के लिए 1 और 0। तो 1.25% को आपने क्या लिखा, 0.0125। तो यह आपका हो गया प्रतिशत से दशमलव में आप किस प्रकार से संख्याओं को बदल सकते हैं। आइए बच्चों हम देखते हैं कि दशमलव संख्याओं को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो दशमलव संख्याओं को बदलने के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हमने 0.16 लिया, तो 0.16 एक दशमलव संख्या है और इसे हमें बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो सबसे पहले इस दशमलव को आप भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 0.16, अगर हम इसमें नीचे 1 लगा दें तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे, अंश और हर में 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा क्यों किया जाएगा, 100 से गुणा करने पर इसका दशमलव जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे 0.16 × 100 और बाई 1 × 0.16 में 100 से गुणा करने पर यह 16 हो जाएगा और हर में क्या हो जाएगा, 1 × 100 और 16/100 को आप क्या लिखेंगे, इसको आप 16% लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई अन्य संख्या भी आप ले सकते हैं। जैसे हमने 0.08 ले लिया, तो 0.08 दशमलव संख्या है और इसे प्रतिशत बदलना है। तो आप क्या करेंगे, बाई 1 करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। 0.08 × 100 बाई 1 × 100, यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ केवल 8 मिलेगा और बाई 100, और 8/100 का मतलब 8%। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किसी भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी दी गई संख्या का कुछ प्रतिशत, यानी जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में हमें 600 दिया गया है और 600 रुपये का 10% या 600 रुपये का 15% क्या होगा, यह हम कैसे पता कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिया 600 रुपये और 600 रुपये का हमें निकालना है 15%, ठीक है। तो 15% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 600 रुपये की जगह पे 600 ही लेंगे, का के स्थान पे गुणा करेंगे और 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 15/100। अब इसको आप हल कर देंगे तो 100 से 600 कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, और क्या बचेगा 15 × 6, तो 15 × 6 = 90। तो यह आपको मिल गया 90 रुपये। यानी किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत आपको निकालना है तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिशत के प्रश्नों में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि दी गई संख्या अन्य संख्या का कितने प्रतिशत है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम यह प्रश्न लें कि 200
250 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, हमने एक प्रश्न लिया कि 250 का कितना प्रतिशत है। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है उसे हम ऊपर लिखते हैं अंश में, और जिसमें से ज्ञात करना है उसे हम हर में लिखते हैं और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसी को आपको हल कर देना है और आपका उत्तर मिल सकता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 से आप 100 कैंसिल कर सकते हैं। 25 1 जा 25 4 जा, यानी 25 से कम 25 और 25 से ओके 100। अब यहाँ आपको 20 बचा हुआ है और यहाँ 4, तो 20 गुणे 4 80, यानी आपको क्या मिला, 80%। बच्चों, इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं कि राम गणित में 40 में से 24 अंक प्राप्त करता है तो उसका प्राप्तांक प्रतिशत क्या है। तो इसे हल करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। केवल आप जो प्राप्तांक है उसे ऊपर लेंगे और जो पूर्णांक है वो आप हर में लेंगे और सीधे 100 से गुणा कर देंगे। तो 24/40 × 100। अब इसे आपको सरल करना है 0.3%। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत संख्याओं को हम दशमलव में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं, दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं।